नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका काफ़ी स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक चैप। वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरएससीटी के 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरएससीटी एग्जाम 12 फरवरी 2023 के अंदर पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ये सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जो है एग्जाम में ये इनके आने के चांसेस पूरे हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये जो है वो आपके 8वीं क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने 7 क्लास आपकी ले लिया। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को देख लेना। तो फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। इसके अंदर आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया है वो आपको दिया है कि मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मॉनिटर एक जो होता है वो आपका एक इनपुट डिवाइस नहीं होता। मॉनिटर जो होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। एंड दोस्तों मैंने आपको इनकी ट्रिक भी बताई थी, आप इनको कैसे याद रख सकते हो कि जिसके पीछे भी और आता है वो 90% के इसके अंदर मैं हर बार बोलता हूँ कि ये जो होता है और जिसके पीछे भी आता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। हमेशा आप ऐसे याद रख सकते हो कि ओ से ओ होता है, यानी कि ओ से आउटपुट होता है, ओ से और ही होता है। ठीक है, तो मॉनिटर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है, ना कि एक इनपुट डिवाइस। मैं आपको बता देता हूँ कैसे, क्योंकि मॉनिटर जो है वो आपको स्क्रीन प्रेजेंट करता है, स्क्रीन दिखाता है, इनका आपको आउटपुट देता है, ना कि आपकी जो आंखों की विजिबिलिटी होती है उनको अंदर लेता है। यानी कि मॉनिटर जो होता है वो आपका एक इनपुट डिवाइस नहीं होता, आउटपुट डिवाइस होता है। अगला जो स्टेटमेंट है वो आपसे से बोल रहा है कि प्रिंटर जो होता है वो आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो बिल्कुल प्रिंटर जो होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि प्रिंटर जो है वो आपका हार्ड कॉपी प्रदान करता है। स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि स्टेटमेंट जो सेकंड है वो सही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। यानी कि पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है दोनों स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों पहला जो ऑप्शन है उसका गलत है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला गलत है हमारा। उसके हम दिया है पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि हमारे एक सही है एक गलत है। उसके यानी कि ऑप्शन सी पढ़ोगे इसके अंदर दिया हुआ है कि वक्तव्य एक तो सही है लेकिन वक्तव्य सेकंड गलत है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि वक्तव्य हमारा सेकंड सही है, ना कि वक्तव्य हमारा पहला सही है। यानी कि ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे दिखा हुआ है कि वक्तव्य एक तो गलत है लेकिन वक्तव्य जो सेकंड है, यानी कि स्टेटमेंट पहला तो गलत है लेकिन स्टेटमेंट सेकंड जो है वो सही है। यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट, यानी कि आप किस पे वीडियो देखते हो, वीडियो यानी कि सर्चिंग वेबसाइट, इस प्लेटफॉर्म पे अभी हमारी वीडियो देख रहे हो वही आपका सर्चिंग वेबसाइट और ऐप है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया गूगल, उसके अंदर दिया आपका बिंग, उसके अंदर दिया यूट्यूब, उसके अंदर दिया लिंक्डइन। तो मैं आपको सारे ऑप्शन के बारे में क्लियर कर देता हूँ कौन सी क्या होता है। तो इसका सबसे पहले बात करिए इस क्वेश्चन का आंसर की, तो इसका ऑप्शन जो सी है उसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपने ऑप्शन सी दिया होगा। एंड दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन सी दिया था उन सबका करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों बात करें गूगल क्या है, गूगल आपका एक सर्च इंजन है। ठीक है, एंड दोस्तों आपका बिंग भी जो है वो आपका एक सर्च इंजन है। एंड दोस्तों आपका जो याहू होता है वो भी आपका एक सर्च इंजन ही होता है। बात करें लिंक्डइन क्या होता है, लिंक्डइन इसके अंदर आप अपनी जॉब जो है वो आप सर्च करते हो, ढूंढने की एक वेबसाइट है, या फिर आप इसको ऐप भी बोल सकते हो। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे से पूछा कि शब्द वेब ट्रोलिंग किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है सर्च इंजन का, उसके अंदर दिया फायरवॉल का, उसके अंदर दिया एंटीवायरस का, उसके अंदर दिया राउटिंग का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं शब्द वेब ट्रोलिंग जो होता है वो आपका एक राउटिंग का एग्जाम्पल, राउटिंग का उदाहरण है। इनके ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। राउटिंग जो है वो आपका शब्द वेब ट्रोलिंग से संबंधित है। दोस्तों बात करें और भी ऑप्शन की, इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया सर्च इंजन। सर्च इंजन जैसे मैंने आपको बता दिया बिंग, याहू, गूगल जो है उसके सर्च इंजन होता है, इसके अंदर कोई और कुछ नहीं है। फायरवॉल क्या होता है वो आपका एक सिक्योर डाटा रखने के, नहीं सिक्योर नेटवर्क स्थापित करने में आपको मदद करता है। दोस्तों विंडोज 10 के अंदर बाय डिफॉल्ट आपके इंस्टॉल क्या आता है। उसके हम बात करें एंटीवायरस, एंटीवायरस वो होता है जो आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को किससे बचाता है, वायरस से बचाता है। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे से पूछा है कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य, यानी कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य बताना है। इसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन दिया है वो आपको दिया संसाधन प्रबंधन, यानी कि रिसोर्सेज का, उसके अंदर अनुप्रयोग यानी यूजेज का, उसके अंदर उपयोग करता है यानी कि यूजर्स के बीच इंटरफेस, और कार्यक्रम निष्पादन यानी कि तीनों के बीच में क्या करता है, साझा करता है, कि इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है। उसके अंदर अगला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है रक्षा, सेवा, उद्योग एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम। ये कोई ऑप्शन जो भी है वो कुछ अलग ही आ गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बिल्कुल भी काम नहीं है। बात करें रैम रोम पी रोम जो होता है वो आपके एक हार्डवेयर का उदाहरण है, ना कि आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, उसके अंदर बात करें अगला ऑप्शन जो दिया है वो आपको दिया है मेन फ्रेम, उसके अंदर दिया मिनी कंप्यूटर, उसके अंदर दिया सुपर कंप्यूटर। दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होता है, जिसके अंदर सबसे पहला जो कंप्यूटर आता है वो आपका आता है सुपर कंप्यूटर, उसके अंदर आता है मिनी कंप्यूटर, उसके अंदर में आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके अंदर आता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, इस प्रकार से आप कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। सबसे ज़्यादा जो पावरफुल कंप्यूटर होता है वो आपका सुपर कंप्यूटर होता है। ये आपके कोई ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित
नहीं है। बात करें ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम होता है जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, वर्क करने के लिए क्या करता है, एक मंच प्रदान करता है, वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बात करें अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है, खालिस्तान लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों द्वारा उपयोग में किया जाने वाला एक सुरक्षा प्रमाण होता है। यानी कि जैसे आप कोई ऑनलाइन बैंकिंग करते हो या नेट बैंकिंग करते हो तो दोस्तों आपका जो ट्रांजेक्शन होता है उससे पहले आपका एक ओटीपी आता है, वही आपको क्या करता है, आपके लेन देन यानी कि जो ट्रांजेक्शन होता है बैंकिंग का जो काम होता है उसको क्या बनाता है, सुरक्षित बनाता है कि आपका कोई फर्जी यानी कोई फ्रॉड आदमी आपके अकाउंट से पैसे ना निकाल ले। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है पीडीएफ। तो दोस्तों पीडीएफ का इससे कोई रिलेशन नहीं है बैंकिंग से। पीडीएफ की फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, फिर भी पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन छोटी इस कार्ड में लिख नहीं सकता, बोल रहा हूँ आप लिख सकते हो इसको। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होती है पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है। बात करें ओटीपी की तो ओटीपी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ओटीपी फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड जो है इसके फुल फॉर्म होती है। बात करें आपके तो डीओसी जो होता है वो आपके एक डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है, एक्सटेंशन होता है जो कि आपके वर्ड प्रोसीजर या फिर एमएस वर्ड के अंदर बनता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है यूआरएल क्या होता है। तो यूआरएल मैं आपको बता दूं क्या होता है। जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ, जैसे आप कोई गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो तो दोस्तों जो आप सर्च कर रहे हो वही आपका यूआरएल है। ठीक है, दोस्तों बात करें आपकी यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों बात करें इसका ऑप्शन की तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया ये एक उपकरण है। तो दोस्तों इसके अंदर जो पहली लाइन है वही गलत है इसकी, ये कोई उपकरण नहीं होता है, आगे बढ़ने की हमको जरूरत ही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको दिया ये इंटरनेट कनेक्शन को सबसे धीमा प्रकार है, ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। बात कर लो जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया ये आमतौर पर एक लेन के खंडों यानी सेगमेंट को जोड़ने के उपयोग में काम आता है, उसका मैं आपको दिया ये एक अनूठा पता है जो वेब के एक विशिष्ट वस्तु का पता लगाने में हमारी मदद करता है। विशिष्ट वस्तु क्या होती है, इधर जो आपकी क्वेरी होती है जो आप सर्च करते हो वही आपकी यहाँ पे विशिष्ट वस्तु होती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपने ऑप्शन डी लगाया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक ईमेल पते का सही उदाहरण क्या होता है। तो दोस्तों आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा आपका एक वैलिड ईमेल है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया RACIT@vmou.ac.in। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। उसके हम दिया आपको www.vmou.ac.in। उसके हम दिया आपको 52.44.86.11। उसके हम दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों एक एक ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले वैलिड ईमेल क्या होता है, जिसके अंदर सबसे पहले बात करें आपका एक @ आता है, वो वही आपकी वैलिड ईमेल होती है। @ के बिना कोई भी ईमेल आईडी आपकी नहीं बन सकती। एंड दोस्तों ईमेल आईडी की एक खास बात होती है, @ से पहले कभी भी डॉट नहीं आता है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना डॉट जो है ईमेल आईडी के अंदर @ से पहले कभी नहीं आती है, @ के बाद ही आपका हमेशा डॉट आता है। दोस्तों अब बात करें इसके अंदर ऑप्शन की तो ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी जो दोनों कंडीशन है वो आप मैच कर सकते हो। यहाँ पे @ भी आ रहा है और @ के आगे कोई भी डॉट नहीं है। ठीक है, इससे आप अपनी ईमेल आईडी का पता लगा सकते हैं। और AC.in क्या है, इसका डोमेन नेम है। ठीक है, ध्यान रखना डोमेन नेम जो है वो आपका क्या है .ac.in है। बात करें ऑप्शन बी की तो ये आपका URL है। ठीक है, URL बोले तो आपकी एक वेबसाइट भी आप इसको बोल सकते हो। अगला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया 52.44.86.11। ये आपका एक IP एड्रेस है। ठीक है, IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं है, इसका कोई वो नहीं है सेंस। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उससे पहले बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको RACIT से रिलेटेड आपको ऐसी वीडियो और देखने को नहीं मिलेगी। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको देने का ट्राई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट आपको बताने ट्राई करते हैं। अगर दोस्तों अगर आपने अभी 4 और 5 तारीख का भी मैं जो ये वीडियो बन रहा है वो आपका 5 तारीख की शिफ्ट सेकंड से पहले बना रहा हूँ। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पर जो मेरे मोबाइल के अंदर अभी टाइम हो रखा है वो आप देख सकते हो 14:34 हो रखे हैं, यानी कि 2:34 में ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, यानी कि आपके जो CET के जो 5 फरवरी 2023 का जो पहली शिफ्ट है उससे के बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड दोस्तों 5 फरवरी 2023 की जो पहली शिफ्ट है और 4 फरवरी की जो दोनों शिफ्ट है उसके अंदर अगर आपने CET का एग्ज़ाम देखा हो तो दोस्तों हमारे जो RACIT जो क्वेश्चन थे वो पूरे CET के अंदर हूबहू आप छपे। चाहे आप इस क्लास को पॉज करके अभी जो है हमारी और क्लासों को देख लेना, CET के अंदर जितने भी कंप्यूटर क्वेश्चन थे वो एज इट इज छपे, उसके अंदर ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ है। एंड दोस्तों बात करें आपके GK की तो दोस्तों मैंने आपको बोला था मैं केवल आपको 3 से 4 क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर से देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो है 3 से 4 क्वेश्चन के अंदर आपके 30+ क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। राजस्थान GK के अंदर मैं करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, करंट तो मैंने आपको पढ़ाया ही था। ठीक है, मैंने आपको केवल क्या पढ़ाया था, GK पढ़ाई थी, और GK के अंदर जो है आपके 30+ क्वेश्चन मिलना 3 से 4 वीडियोस के अंदर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, एंड दोस्तों कंप्यूटर मैंने इसके अंदर आपका नहीं लगाया, अगर कंप्यूटर का लगा दे तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन इसके अंदर टोटल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपने अब तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि आपको इस चैनल जैसा और कोई कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। एंड दोस्तों हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, हम आपको कोई फर्जी बात नहीं बताते।
ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। मैं आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वेब आधारित चैट सेवा का उदाहरण है। ऐसी कौन सी वेबसाइट है इन चारों ऑप्शन के अंदर आपको बताना है जिस पर आप चैटिंग कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है उसके बाद में इस चारों में से आपको बताना किस पर आप चैटिंग कर सकते हो। सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया जीमेल, उसके अंदर दिया याहू मेल, उसके अंदर दिया हॉटमेल। तो आपको पता चल गया होगा ये तो मेल आईडी के नाम है, ये आपको चैटिंग की वेबसाइट नहीं है। उससे हम बात करें आपके विंडोज़, एंड्रॉयड और iOS, तो ये होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, ना कि आपकी कोई चैटिंग वेबसाइट होती है। उसके हम बात करें ऑप्शन डी की, तो यहाँ पे दिया है ब्रिज, राउटर और गेटवे। तो ये जो होता है वो आपके नेटवर्किंग यानी कि इंटरनेट से संबंधित है, ना कि आपको वो चैट से संबंधित है। बात करें ऑप्शन सी जो उसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे आप पढ़ोगे स्काइपी, गूगल हैंगआउट, फेसबुक मैसेंजर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि फेसबुक मैसेंजर स्काइपी, गूगल हैंगआउट से आप अपनी चैटिंग कर सकते हो, फोटो वीडियोस का साझा कर सकते हो, ठीक है। पता है नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है खालिस्तान सुविधा आपको यह देखने की अनुमति देता है कि MS वर्ड 2010 में उनको लागू करने से पहले विभिन्न प्रारूपण विकल्प को कैसे दिखाई देगा, यानी कि अगर आपने MS वर्ड 2010 के अंदर काम किया होगा तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया है उससे पहले अगर आप ये देखना चाहते हो कि वो जैसे बन जाएगा उसके अंदर कैसे दिखेगा, तो उसको देखने के लिए आप वहाँ पर क्या चलाओगे, वहाँ पर आपको लाइव रिव्यू देखना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन सी जो उसका करेक्ट आंसर है। बात करें अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा गया MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फ़ॉन्ट का क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं स्ट्राइक थ्रू क्या होता है। जैसे मेरा नाम अभी मैंने जैसे बताया मेरा नाम राहुल है, ठीक है। एंड दोस्तों मैं अगर इस राहुल के नाम के बीच में से अगर एक लाइन खींचना चाहता हूँ तो उसके लिए स्ट्राइक थ्रू फ़ॉन्ट का हमें यूज़ करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट क्या होता है, एक तो एक स्टाइल होता है जो कि अगर आपने MS वर्ड के अंदर या फिर वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कभी भी चलाया होगा तो आपको पता होगा होम बार जो होता है उसके अंदर आपको फ़ॉन्ट के जहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है उसके अंदर आपको 2-3 ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको बोल्ड का मिलता है, इटैलिक का मिलता है। तो उसके अंदर आपको एक पर लिखा हुआ एक डंडा आपको इस कार्ड से देखने को मिलेगा, वो आपका स्ट्राइक थ्रू फ़ॉन्ट होता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर चयनित पार्ट के नीचे यानी कि बीच में जो है वो आपकी एक रेखा खिंच जाती है, ठीक है। ऊपर जो खिंचती है वो आपका बार कहलाता है, नीचे जो खिंचती है उसको अंडरलाइन बोलते हैं। एंड दोस्तों बात करें जो बीच में खिंचता है उसको बोला जाता है आपकी क्या स्ट्राइक थ्रू फ़ॉन्ट, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन बी तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ बैठा होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि MS पावरपॉइंट 2010 में पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए आप पारदर्शिता को सेट कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या पूछना चाहता है। जैसे मेरा नाम राहुल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर मैं इसके पीछे कोई भी टेक्स्ट या कोई भी कलर लगाना चाहता हूँ एंड दोस्तों मैं आपको चाहता हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा ये क्लीन दिखे, मतलब थोड़ा सा इफेक्ट भी उसका आया। एंड दोस्तों उसमें क्या है कि उसका कलर भी दिखेगी, जैसे मैंने इसके पीछे येलो कलर लगा दिया। एंड येलो कलर जो है मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ एंड ऐसे देखना चाहता हूँ कि इसके पीछे जो अभी जैसे पारदर्शिता लिखा हुआ है ये भी दिखे एंड उसका थोड़ा बहुत कलर भी मुझे दिखे। तो उसके लिए हमें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, पारदर्शिता को वहाँ पर आपको वहाँ पर सेट करना पड़ेगा ऑप्शन डी, यानी कि एक जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे ऐसे पूछा है कि इनमें से कौन सी मेमोरी बैकअप के उद्देश्य में उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसका आप उपयोग बैकअप के रूप में नहीं कर सकते। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो है वो आपकी मेन बैकअप मेमोरी होती है। बात करें डीवीडी का आप यूज़ कर सकते हो। कैश मेमोरी का आप नहीं कर सकते, क्योंकि कैश मेमोरी जो होती है वो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है, ना कि कोई एक्सटर्नल मेमोरी होती है। जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है उसका ही आप यूज़ बैकअप फाइलों के रूप में कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर है। पेन ड्राइव भी इसका आंसर नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर। आई होप आपने ऑप्शन सी दिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया MS वर्ड 2010 में खालिस्तान हमें अलग अलग व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के में सक्षम बनाता है, यानी कि अगर MS वर्ड 2010 में आप अलग अलग व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर मेल मर्ज का ऑप्शन करना पड़ेगा। मेल मर्ज क्या होता है कि बहुत सारी मेलों को, बहुत सारे जनों को अगर आप मेल करना चाहते हो, अगर आप उन सबको मर्ज कर दोगे तो उन सबके पास एक साथ ही क्या चल जाएगी, मेल चल जाएगी। जैसे आपने कॉल मर्ज की होगी कभी, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो एक साथ ही एक सबसे कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, एक ही कॉल से। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बताइए, यदि आप प्रत्येक पृष्ठ पर दोहराए गए दस्तावेज को एक पार्ट सम्मिलित करना चाहते हो तो दोस्तों आपको किसका उपयोग करोगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ऐसे पूछा आपके पास कोई पेज अगर आप यहाँ पर या फिर बीच में कहीं पे भी अगर आप एक पृष्ठ को यानी कि एक पेज को एक टेक्स्ट को अगर दोहराना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर हेडर एंड फुटर का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ रहा है कि यदि कोई भी एक्सेल फाइल ईमेल से प्राप्त की जाती है तो इंटरनेट से डाउनलोड की जाती है तो वह किस में खुलेगी। दोस्तों वो प्रोडक्ट व्यू के अंदर खुलती है, यानी कि ऑप्शन सी जो उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा चार्ट में लीजेंड क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है ये एक संख्यात्मक पैमाने पर अक्ष की एक मूल वैल्यू होती है। उसके हमने दिया है एक प्लॉट का एरिया प्रदर्शित करती है जो क्षैतिज रेखा होती है। उसके हमने दिया है प्लॉट का एरिया प्रदर्शित करती है जो कि ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। उसके अंदर दिया आपको यही पहचानता है कि चार्ट पर प्रत्येक रंग किस डाटा श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है।
ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि एमएस एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता प्रकार के फील्ड की डाटा दर्ज को बदल नहीं सकता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑटो नंबर। सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। आई होप अपने ऑप्शन सी बताया होगा। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड आधारित फाइल साझाकरण प्रणाली का एक उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको हर बार बोलता हूँ, वन ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट ड्रॉपबॉक्स। उसके बाद में आपका राज ई क्लाउड होता है, वो आपके क्लाउड आधारित सर्विसेज होती है। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछेगी ईमेल अकाउंट को जोड़ने या कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको खालिस्तान का उपयोग करना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया MS वर्ड 2010, उसके अंदर दिया MS एक्सेल 2010, उसके अंदर दिया MS पेंट, उसके अंदर दिया MS आउटलुक 2010। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हर बार कि जो व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और एक ईमेल क्लाइंट के रूप में जो आपका काम करता है वो आपका करता है ऑप्शन डी, यानी कि MS आउटलुक 2010 जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा कि MS पावर पॉइंट 2010 में मोशन पाथ का होता है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है एक प्रकार का एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट होता है। उसके अंदर आपको ईमेल पता भेजने की विधि होती है, उसके अंदर ईमेल प्राप्त करने की विधि होती है, उसके अंदर आपको स्लाइड में से चित्र जोड़ने की विधि होती है। तो ऑप्शन जो ए वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपने ऑप्शन ए बताया होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा चुने गए आइटम को बिना रिसाइकल बिन में डिलीट किए हुए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। शॉर्टकट कुंजी वाले क्लास के अंदर सारी शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताई हुई है, फिर मैं इसके अंदर बता देता हूँ। बहुत सारी फाइलें ऐसी होती है जो आप रिसाइकल बिन में नहीं भेजना चाहते, जिससे कि आपको पता होगा अगर आपने कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल डिलीट करते हो तो वो सीधी किसके अंदर चल जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर चल जाती है। एंड दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है अभी 5 फरवरी 2023 का जो आपका शिफ्ट पहले का जो पेपर हुआ था उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर आप कोई भी फाइल ऐसी है जिसको आप अपने रिसाइकल बिन में नहीं भेजना चाहते, डायरेक्ट उसे डिलीट करना चाहते हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना पड़ेगा। मैं आपको बहुत बार बोला है क्वेश्चन। दोस्तों पिछली वाली जो वीडियोस है उसके अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि कंट्रोल पैनल में इज ऑफ एक्सेस सेंटर का उपयोग किया जाता है। तो अगर आप ऑप्शन बी पढ़ोगे इसके अंदर लिखा हुआ है ये मुख्य रूप से अलग तरह के उपयोगकर्ता एवं हार्डवेयर की समस्या को उद्देश्य विभिन्न सेटिंग शामिल होती है इसके अंदर, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि MS एक्सेल 2010 में कौन सा चार्ट रेखा के माध्यम से डॉट पॉइंट से जुड़ा होता है और ये देखने में आसान बनाता है कि समय के साथ साथ मान बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि एक चार्ट ऐसा होता है जिसके अंदर आपकी कुछ इस प्रकार से वैल्यू होती है, जहाँ पर आपके यहाँ पर जो मेन पॉइंट होते हैं जहाँ पे दोनों लाइन जुड़ रही होती है वहाँ पर आपके डॉट होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप डॉट होता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि आप खालिस्तान में एक नया डेटाबेस बना सकते हैं, यानी कि डेटाबेस आप किसके अंदर बना सकते हो। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया MS आउटलुक 2010 के अंदर, उसके अंदर पावर पॉइंट के अंदर, उसके अंदर एक्सेल के अंदर, उसके अंदर एक्सेस के अंदर। ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है, MS एक्सेल 2010 के अंदर आप नया डेटाबेस बना सकते हो। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछ रहा है कि विंडोज 10 में खालिस्तान एक पृष्ठभूमि यानी वॉलपेपर, पिक्चर आइकन और टास्क बार वाला क्षेत्र होता है। दोस्तों अगर आपने देखा होगा कि विंडोज अगर आपने डेस्कटॉप का भी चलाया होगा तो डेस्कटॉप की यानी कि कंप्यूटर जो मेन स्क्रीन होती है डेस्कटॉप जो खुला होता है उसके अंदर आपका वॉलपेपर आता है, टाइम आता है, टास्क बार आता है। टास्क बार क्या होता है, जो अगर आपने देखा होगा कंप्यूटर के नीचे नीचे एक लाइन आती है, एक पट्टी आती है जिसके अंदर आपका टाइम लिखा होता है। यहाँ पर कोने कोने के अंदर डेटा की स्थिति बता रहा होता है कि आपके नेटवर्क जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपकी विंडोज़ का एक यानी कि एक विंडोज़ का साइन बना होता है, उसके अंदर यहाँ पर आपके फाइल फोल्डर ये सब लगे होते हैं। दोस्तों आपको उसको बोला जाता है आपके टास्क बार। ठीक है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, डेस्कटॉप जो है उसका करेक्ट आंसर है। बात करें अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा कि MS एक्सेल स्वचालित रूप से प्रत्येक में नई तालिका के लिए फील्ड बनाता है जिसे ID कहा जाता है। तो ID का उपयोग क्या होता है, तो ID का ये उपयोग होता है कि इसके अंदर आपकी प्रस्तुति एक रिकॉर्ड को विशेष रूप से आपको पहचानने के लिए आपको ID दी जाती है। ID होती क्या, ID वो होती है जिसके अंदर आपके आइडेंटिफिकेशन हो। ठीक है, ID की फुल फॉर्म ही क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है जिसके आपकी स्पेशल क्या वो पहचान हो। ठीक है, रिकॉर्ड के अंदर आपकी पहचान हो तो उसे क्या कहा जाता है, आपकी आइडेंटिटी कहा जाती है, ID कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खालिस्तान कोई नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद करता है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को शुरू से देख रहे हो तो मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर बताया था कि फायरवॉल का काम क्या होता है, वो इंटरनेट से कोई भी दुर्भावनापूर्ण यानी कोई वायरस, कोई आपकी जो हानिपूर्ण दुर्भावनापूर्ण जो आपकी प्रतिक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है उनको आने से रोकता है, होने से रोकता है। यानी कि ऑप्शन ए जो उसका करेक्ट आंसर है। एंटीवायरस का मैंने आपको बताया था जो कंप्यूटर के अंदर आपके सिस्टम के अंदर वायरस को आने से रोकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बताया कि कीबोर्ड की फंक्शन कुंजियाँ की कुल संख्या कितनी होती है। दोस्तों आपको पता होगा कीबोर्ड के अंदर फंक्शन कुंजियाँ 12 होती है, जिसके अंदर सबसे पहला जो होता है वो आपका F1 से लेकर F12 तक होती है, जो कि आपके F1 से F12 तक होती है, जैसे कि आपको पता होगा नॉर्मल सा क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है URL में कौन सा प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व होता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया VMOU, फिर दिया .ac.in, उसके अंदर www.vmou.ac.in, उसके अंदर दिया HTTP। इसके अंदर आपसे पूछा है प्रोटोकॉल कौन सा होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका HTTP। HTTP की फुल फॉर्म में क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर
ब्राउजर प्रोटोकॉल यानी कि ऑप्शन जो डी है उसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपने ऑप्शन डी दिया होगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा है खालिस्तान हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। आपको बताना हार्डवेयर कौन सा डिवाइस नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको एक सीरीज ट्रिक बताता हूँ, कभी हार्डवेयर के अंदर नहीं फंसोगे। हार्डवेयर क्या होता है, जिसके अंदर लिखा हुआ है हार्ड यानी कि जिसको आप छूने में क्या लगे हार्ड लगे। एंड सॉफ्ट क्या होता है, जिसको आप छू ही नहीं सकते वो सॉफ्ट होता है। जैसे बिजली होती है वो आप सॉफ्ट होता है, आप उसको नहीं छू सकते। ठीक है, उसके हम बात करें आपकी स्विच जो होता है वो आपका हार्डवेयर होता है, क्योंकि आप उसको टच कर सकते हो, छू सकते हो, यानी कि महसूस कर सकते हो, वही आपका हार्डवेयर होता है। तो उसके अंदर सिर्फ बताना है कि आपको हार्डवेयर डिवाइस कौन सा नहीं है। हार्ड डिस्क जो होता है वो आपका हार्डवेयर होता है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो आप छू सकते हो, सीपीयू के अंदर लगी होती है। बारकोड रीडर क्या होता है, आपकी मशीन होती है जिसको आप छू सकते हो, हार्ड होती है, बीबी छू सकते हो। उसकी हम बात करें कि माउस माउस जो होता है वो भी आपका हार्ड होता है, सॉफ्ट आप अपने हाथ से चलाते हो, उसको छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। उसके हम बात करें ऑप्शन डी जो है ब्राउजर, वो आपको छू नहीं सकते, वो आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनल होता है, या फिर आप एक सॉफ्टवेयर तो होता है जो, क्योंकि ब्राउजर जो होता है वो आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, ना कि आपको वो हार्डवेयर होता है। इस कारण से ऑप्शन जो डी है वो उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आप अपनी हार्ड ड्राइव की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छे तरीका चुनना है, यानी कि आप अपने हार्ड ड्राइव की जो सुरक्षा यानी सिक्योरिटी कैसे कर सकते हो। उसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया स्कैनिंग से, उसके अंदर दिया बैकअप से, उसके अंदर दिया डीफ्रेगमेंटेशन से, उसके अंदर दिया डिलीट जंक से। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप जो है अपनी हार्ड ड्राइव की सुरक्षा बैकअप से कर सकते हो, यानी कि अगर आपका कभी डाटा उठ गया, आपका हार्ड ड्राइव किस काम आती है कि आपका डेटा बचा रहे उसके अंदर। अगर आपका डेटा बचा हुआ है तो आपका हार्ड ड्राइव अच्छी है, यानी कि अगर आपको अपने हार्ड ड्राइव सेव रखने हैं तो दोस्तों आपको उसका बैकअप रखना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में बैठा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा टोपोलॉजी का एक प्रकार नहीं है, यानी कि टोपोलॉजी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे पहले जो ऑप्शन दिया वो देश का, उसके अंदर दिया रिंग, उसके अंदर दिया मैश, उसके अंदर दिया आपका हेक्सागन। तो हेक्सागन जो है उसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हेक्सागन किसी भी प्रकार का नेटवर्क टोपोलॉजी आपका नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि MS Excel 2010 के अंदर डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया, फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, जिसके अंदर आपकी कोई फाइल सेव हो, उसके एंड में जो आप लिखा होता है doc.xls, ये आपके क्या होता है फाइल एक्सटेंशन होता है .txt.gif, ये आपकी क्या होती है फाइल एक्सटेंशन होती है। उसके बात करें MS Excel 2010 के अंदर मैं आपको हमेशा कभी भी फाइल का एक्सटेंशन का नाम आता है, मैं आपको हमेशा दो चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं MS Excel की, तो आपका जो फाइल का एक्सटेंशन 2003 का, 2007 का एंड 2010 का, मैं तीनों को बताता हूँ क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बात करें तो आपका फाइल का एक्सटेंशन होता है .slx। उसके अंदर बात करें 2007 की तो इसके अंदर होता है XLSX। उसके अंदर बात करें आपकी 2010 की तो इसके अंदर भी क्या होता है .xls, उसके अंदर आता है एक्स। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन 2010 की डिफ़ॉल्ट फाइल का नेम होता है ऑप्शन डी, यानी कि .xlsx। उसके हम बात करें आपकी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप MS वर्ड के अंदर बात करें तो आपको 2003 के अंदर बात करें तो आपका यहाँ पर फाइल का एक्सटेंशन होता है .docx। उसकी हम बात करें 2007 की तो यहाँ पर होता है .docx। उसके हम बात करें 2010 के अंदर भी सेम ये वाला होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी है उसका करेक्ट आंसर है। ये आपके 2010 या 2007 की वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन है। उसके हम MS वर्ड 2003 का फाइल का एक्सटेंशन है। उसके हम बात करें ये जो है MS Excel 2003 का फाइल का एक्सटेंशन है, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है खालिस्तान बार पार्ट को प्रदर्शित करने के लिए एक दस्तावेज को ऊपर से नीचे ले जाने में सक्षम होता है जो दिखाई नहीं देता है, यानी कि आपकी जैसे ही PDF खुली है एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ ऊपर से नीचे ले जा रहा हूँ, यानी कि आपको ये ऊपर से नीचे ले जाने में सक्षम बनाता है और दिखाई देता है। ठीक है, और उस हिस्से को दिखाता है जो आपको दिखाई नहीं देता है, यानी कि अभी जो है आपको नीचे वाले ऑप्शन, जैसे अभी आपको जो है ऑप्शन डी नहीं पता क्या है, अब वही जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो ऊपर से नीचे आया मैं और एंड ऑप्शन डी आपको दिखने लगा है, यानी कि स्क्रॉल जो है उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंड दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आज की इस क्लास के सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि खालिस्तान वेब पृष्ठ का एक संग्रह होता है, यानी कि आपको ये बताना है कि वेब पृष्ठ को कौन सा संग्रह होता है। तो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया राउटर, उसके अंदर ब्रिज, उसके अंदर दिया वेबसाइट, उसके अंदर ईमेल। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, वेबसाइट जो है उसका करेक्ट आंसर है। वेबसाइट जो है वेब पृष्ठों का संग्रह होता है। तो दोस्तों ये थे आपका RSAT के 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके RSAT एग्जाम 12 फरवरी 2023 के अंदर पूछे जा सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपने दोस्तों आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे। एंड दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन हुए आप हमें कमेंट में जरूर बताना। एंड दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ये भी कमेंट में जरूर बताना। एंड दोस्तों अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता है किसी नेक्स्ट RSAT की वीडियो के अंदर, जब तक जय हिंद, जय भारत, जय दोस्तों।